नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद अमित में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं कल का रिकैप। जो हमने ये 9 तारीख कल की वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि 9 सितंबर को दिए गए लेवल्स पे निफ्टी ने आज परफॉर्म किया है नहीं किया है, इसको आप चेक कर लीजिए। ये सारे लेवल्स हैं जो आप कल की वीडियोस में देखेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर जो आपको मेरे लेवल्स दिए हुए लेवल्स समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और मेरे जो भी दिए हुए लेवल्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं निफ्टी के, वो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उनकी भी हेल्प होनी चाहिए और उनकी भी हेल्प कीजिए। अगर जो आप पहले इसे टेस्ट एंड ट्राई करिए और अगर जो आपको ठीक लगता है तो आप उन्हें भी दीजिए। और लाइक करिए अगर जो आपको वीडियो के कंटेंट में कुछ दम लगता है तो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं रिकैप में। रीकैप में मैं बता देता हूं कि निफ्टी 24,825 से लेके 24,775, ये जो रेंज है, मैं पहले माउस की सेटिंग लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है 1 घंटे का कैंडल का चार्ट निफ्टी का। हम यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी आज कहाँ पे खुला। निफ्टी की ओपनिंग हुई है, आप अगर जो ऊपर देखें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ है 24,825 और लो कितना गया है देखिए 24,753। अगर मैं इसे 5 मिनट की कैंडल लगा देता हूँ तो निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, इस कैंडल से लेके यहाँ तक का लो कितना है 24,700, ये वाला कैंडल का लो 24,753। आप इधर आइए अब दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने में मज़ा आएगा। हमने कल 8 तारीख को बता दिया था, कल नहीं, आई थिंक सैटरडे को मेरी वीडियो आई थी। 24,825 से लेके 24,875 की रेंज में आप खरीदिए। एग्जैक्टली ये वाली रेंज आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक खुला ही वो उसी रेंज में ही। और हमने बोला था 24,840, 50 भी नहीं, 75 भी नहीं, 24,700 भी नहीं, हमने बोला 24,740 की रेंज का आप स्टॉप लॉस लगाइए। क्या ये गया? नहीं गया। उसके बाद आप देखिए 24,875, 24,740 के बाद इसने अपना फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर लिया 24,915 का, और 25,000 का सेकंड टारगेट कल सुबह मॉर्निंग में गैप अप के साथ शायद ये कंप्लीट कर लेगा। मैं गारंटी नहीं देता, बट हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कल गैप अप हो जाएगा तो ये कंप्लीट कर लेगा अपना फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट भी। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक आप यहाँ भी देखिए ना, पूरे के पूरे आपको 150 पॉइंट की रेंज मिल गई। अगर लेवल पे आप एंट्री करते हैं, अगर कल कई लोगों को मैंने ये बताया था, सैटरडे की वीडियो देखिए, कि अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है प्लीज़ आप बेचिएगा नहीं, आपको बेचने की रेंज मिलेगी, बेचने की रेंज पे आ जाओ। 24,925 से लेकर 24,950 ये रेंज है दोस्तों। 925 यहाँ पे टच किया था, ठीक है, आप यहाँ पे बेचो। मना किसने किया? 24,925 पे बेचो। स्टॉप लॉस कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे। उसके बाद पहला टारगेट कितना था? 24,875। गया? मिला? बिल्कुल मिला। इस लो को आप खुद देख लेना, 24,975 से भी नीचे गया ये, 24,960 65 तक गया है। तो आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि एंट्री और एग्जिट आप वहीं करो जहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे सेल करो। आप कल की वीडियो पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहीं पे मैंने सेल करने के लिए बोला था और यहीं पे मैंने बाई करने के लिए बोला था। एग्जैक्टली मार्केट वहाँ से, हाँ ठीक है, मार्केट में स्ट्रेंथ थी, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सेलिंग के टारगेट पूरे नहीं दिए, बट हाँ आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। अगर आपको 150 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से 150 पॉइंट मिले हैं, पहले बाइंग में चला गया ना, तो पहले बाइंग वाले लोगों को अपने वो मिल गए हैं टारगेट्स। 150 पॉइंट अच्छे हैं, जिस रेंज पे बोला था उसी रेंज पे आप बाइंग में चले गए। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता तो 25 पॉइंट का 50 कितने, यहाँ से 75 है ना, 75 से नीचे कितना, 25 पॉइंट का टारगेट, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्या दिक्कत है? 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आराम से आप ड्राइव करिए ना। आपका कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:5 का हो गया।
1:5 का इस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो पे कौन काम करता है, आप बताइए दोस्तों। क्या मिला, नहीं मिला? क्या किसी ने कल अगर जो इस लेवल को ठीक से पढ़ा होता और आज वो एंट्री कर गया होता, उसे मिलता नहीं मिलता? 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो खतरनाक है। और मिला। चलिए, तो चलिए दोस्तों, निफ्टी की 10 सितंबर कल के लिए और रेंज देख लेते हैं, कल निफ्टी कहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है, कल बाई चांस 25,030 के आसपास खुल जाता है, ठीक है ना, इसके आसपास ओपनिंग होगी तो बाइंग में जाएंगे, बिल्कुल जाने वाले जा सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि आप लेवल का वेट करिए 25,950 से लेकर 25,900, फिर इस रेंज में कहीं मिले आप निफ्टी को बाई करिए। 870 का स्टॉप लॉस लगेगा, मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये 870 का स्टॉप लॉस लगाइए। फर्स्ट टारगेट 970, सेकंड टारगेट 25,025 और थर्ड टारगेट 25,075। इसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। निफ्टी फिर शायद 25,200 भी दे सकता है, पर मैं कहता हूँ कि अपने टारगेट्स बुक करिए एज ए ट्रेडर। सेकंड बाइंग रेंज, तो बेस्ट बाइंग रेंज आएगी फिर से कल को अगर जो मिल जाए तो 24,800 से लेकर 24,825, इस रेंज में अगर जो निफ्टी कल दोबारा से मिल जाए आप एंट्री कर लीजिए। 24,750 जो टारगेट, जो स्टॉप लॉस आज दिया था, उसी स्टॉप लॉस से 10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए और आप बाइंग में चले जाइए। आपके लिए टारगेट 25,100 तक का बन सकता है, ठीक है। सेलिंग में देखिए, जहाँ तक टारगेट है वहाँ से सेल कर दीजिए। 25,100 से लेकर 25,075 कहाँ पे है? ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। मैंने आपको, अगर जो आप मेरी पुरानी वीडियो पे हैं तो आप देखेंगे, ये मैंने एक लाइन बना रखी थी, ये जो लाइन है, ये रेक्टेंगल, ये पहले सपोर्ट होता था, क्योंकि इसने यहाँ सपोर्ट लिया, इसने यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी विक बना के सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये कौन सी रेंज है? 25,100 से 25,075। इस रेंज में आके आप सेल कर दीजिए। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा 25,125 का। उसके नीचे के टारगेट आपके कितने बनेंगे? 25,010, 25,950, 24,950 और 24,850। यहाँ तक के टारगेट आपको वापस मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई निफ्टी की 10 सितंबर की रेंज। 1 आवर। बैंक निफ्टी कितना गया नीचे? 367, ठीक है। हमने क्या रेंज दी थी बाइंग बैंक निफ्टी? 9 सितंबर, ठीक है। 9 सितंबर को हमने रेंज दी थी बैंक निफ्टी की कि आप अगर जो सॉरी, ये 50,250 से 50,125 तक अगर जो मिलेगा तो हम जाएंगे। हमें नहीं मिला, उससे पहले ही बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, नहीं मिला, बट हाँ ये बाइंग रेंज थी, ठीक है। आप इससे नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी पड़ेंगी ऐसे मार्केट में, सेलिंग पे भी बाइंग पे भी। सेलिंग पे आया, हमने बोला था 50,925 से लेकर 50,925 से लेकर 51,050, इसी रेंज के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। आप यहाँ पे सेल करो, पर 3 बजे सेल करने का कोई मतलब नहीं बैठता, आपको टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। तो ये रिकैप हो गया। आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी 10 सितंबर को कहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। बैंक निफ्टी की जो सेलिंग रेंज है, देखिए दोस्तों, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर जो कल गैप अप खुलता है तो बाइंग में जाना रिस्की है, और अगर गैप डाउन खुलता है तो सेलिंग में जाना रिस्की है। ये सेलिंग रिस्की हो गया, ठीक है ना, और यहाँ बाइंग रिस्की हो गया। तो आप फिर क्या करेंगे कल? देखिए, सबसे पहले तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए, 50,500, 50,400। अगर इस रेंज में कहीं मिलता है, ये जो रेंज है, ठीक है, तो आप बाइंग में जा सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है, 50,300। यहाँ पे अपना ये केवल 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, और टारगेट आपको फिर से यहाँ तक के मिल जाएंगे, कम से कम 700-800 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर जो आप सेलिंग क्योंकि यार 51,300,
तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ठीक है, अगर हमें 50,500 और 50,400 की रेंज में मिलता है तो ठीक है। तो सेल कहाँ करना है फिर? सेल भी करेंगे हम 50,250 से 50,200 इसी रेंज में ही कहीं अगर जो हमें मिल जाता है तो ठीक है, इस रेंज में मिल जाता है 50,250 से 50,200 की रेंज में, तो हम सेलिंग में चले जाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस यहाँ होगा। टारगेट कहाँ तक होगा? टारगेट कम से कम 450 तक होगा। इसी रेंज में वापस आ सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, आप ट्रेल करते चलिए अच्छे खासे, पर मतलब कॉन्ट्रा ट्रेड ही लेनी है। गैप अप ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट का मार्केट अभी नहीं आया है, तो कॉन्ट्रा ट्रेड पे ही आप काम करिए। कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अभी ट्रेड वाला मार्केट नहीं है, ये कॉन्ट्रा ट्रेड का मार्केट है, आप कॉन्ट्रा ट्रेड पे ही जाइए। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है? बैंक निफ्टी में अगर जो हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ओआई मैंने बोला है 50,500 से लेकर 400, आप खुद देखिए सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ खड़ा है। 12 लाख और 24 लाख सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है पुट में। 50,400 से लेकर 50,500 इस रेंज में अगर जो बैंक निफ्टी मिलता है, जो मैंने आपको लेवल दिए हैं, स्टॉप लॉस केवल 300 तक का लगेगा। आपका टारगेट यहाँ तक के बन सकते हैं 51,300 तक के। क्यों 51,300 पे सबसे ज़्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है। 14 लाख, 20 लाख, 32 लाख, क्योंकि यहाँ तक 300 तक अगर आप आओगे ना तो इसके ऊपर जाने नहीं देंगे, बहुत सारे कॉल राइटर खड़े हैं। ठीक है, आप सेलिंग में जाएंगे तो बिल्कुल मैंने बताया कि 51,250 से लेकर 51,200 इसी रेंज में ही आप बेच दीजिएगा। ऊपर इतने सारे रेसिस्टेंस है तो आपको आराम से नीचे का टारगेट मिल सकता है 50,400 से 50,500। ठीक है दोस्तों, तो हम ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कल फिर से आप इसे ट्राई करिए, फिर से देखिए इसके लेवल जो भी मैं दे रहा हूँ इसे अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ करिए, अपनी ड्यू डिलिजेंस लगाइए, अपना विचार लगाइए और तब इन्हें यूज़ करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, और लाइक तो ज़रूर कर देना। ओके दोस्तों, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।